हे गाइस, होप आप सभी अच्छे हों। आज जो है वो हम क्लास 7 की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, जिसका नाम है एनवायरनमेंट। ये जो है सारा का सारा ही एनसीईआरटी बुक जो है वो यहाँ पे कवर की जा रही है। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। तो यहाँ पर एक पहले बहुत ही छोटी सी स्टोरी दी गई है, जिसे मैं शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। कि स्टोरी में बोला गया है कि रवि नाम का एक जो है वो बच्चा है। तो वो जो है वो वैकेशंस के बाद जो है वो स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद वो नोटिस करता है कि वहाँ का जो प्लेग्राउंड है उसे उसकी खुदाई की जा रही है। खुदाई क्यों की जा रही है? क्योंकि वहाँ पे एक बिल्डिंग बनानी है जिसमें फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। ये देख के रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि यहाँ पे कितना प्यारा सा बड़ा सा प्ले ग्राउंड था, जिसमें सॉफ्ट ग्रास थी, मैरीगोल्ड्स लगे हुए थे, बटरफ्लाइज यहाँ पे उड़ा करती थी, और वो अपनी फीलिंग्स इस तरह से क्लासमेट से शेयर कर रहा होता है। यहाँ तक कि असेंबली में भी जो प्रिंसिपल सर है वो सैडली ऑब्जर्व करते हैं और कहते हैं कि सी हाउ अवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। हमारा एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह से बदल रहा है। सो यहाँ पर रवि क्लास में जाके टीचर से पूछते हैं कि सर व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो टीचर कहते हैं कि जो भी चीजें आपके आसपास हैं उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। तो रवि जोर से बोलते हैं, मतलब कि जो हमारा स्कूल का बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है, क्लासरूम है, वो सारा का सारा रोड है, गार्बेज, यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी हैं, वो सारे के सारे ही किसके हिस्से हैं? एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक आपको बॉक्स दे रखा है जिसमें एनवायरनमेंट के बारे में बता रखा है कि ये वो है जो हमारी बेसिक लाइफ को जो है वो सपोर्ट करता है। इसमें हम हवा हमें सांस लेने के लिए, पानी हमें पीने के लिए, खाना हमें खाने के लिए, और जमीन दी गई है रहने के लिए। यहाँ पर बोला गया है कि हाउ डू ह्यूमन बींग्स जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, जिसकी वजह से कार फ्यूम्स से जो है वो एयर हमारी पोल्यूट हो रही है, पानी की वजह जो पोल्यूशन की है वो पॉट है, फूड को जो है वेसल्स में दिया जा रहा है, लैंड्स के ऊपर बिल्डिंग और फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं। नो डाउट ये ह्यूमन ग्रोथ के लिए अच्छी है, पर कहीं ना कहीं ये जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट कर रही है। ठीक है जी। आगे इसके बारे में बोला गया है कि टीचर बोलते हैं कि हाँ जी, जो भी आपके आसपास है वो सब कुछ है, लेकिन साथ साथ में जो है वो कुछ नेचर ने भी क्रिएट किया है, जैसे माउंटेन, रिवर, ट्रीज एंड एनिमल्स। आगे यहाँ पे टीचर उनको बोलते हैं कि आप पेयर बनाइए और पेयर में रह के काम करिए और उसके ऊपर सर्च करिए कि आपके पास जो है वो एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हैं। पर इकबाल एक क्वेश्चन पूछता है टीचर से कि व्हाई अवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्यों बदल रहा है। तो यहाँ पर जो टीचर है वो उसे बड़ा अच्छा आंसर करते हैं कि बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, किसकी वजह से? हमारी जरूरत की वजह से। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है, तो बच्चे ये जो डायग्राम है ये बेसिकली आपको अपने आंसर राइटिंग के लिए भी काफी ज्यादा ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आप इसमें फ्लो चार्ट आराम से बना सकते हैं। सो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें ह्यूमन बेड भी है और नेचुरल भी है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट कौन कौन सा हुआ? जिसमें हाइड्रोस्फीयर है, एयर है, लैंड है और लिविंग थिंग्स हैं। अगर ह्यूमन बेड की बात करें तो जिस ह्यूमंस ने बिल्डिंग बनाई है, पार्क्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, रोड बनाए, मॉन्यूमेंट्स बनाए और इंडस्ट्रीज बनाई, ये सारा का सारा ही मिलके आपका क्या बना रहा है? एनवायरनमेंट को डेवलप कर रहा है। आगे अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो यहाँ पे बोला गया है कि एक इंडिविजुअल होता है, फिर मिलके ये फैमिली बनाते हैं, फैमिली से कम्युनिटी बनती है, रिलीजन उसमें आते हैं, एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इकोनॉमिक्स के बारे में, पैसे के बारे में, यहाँ पे मनी से रिलेटेड चीजें भी हैं, और लोगों की खुशहाल जिंदगी के लिए किस तरह से जो है वो पॉलिटिक्स या पॉलिसीज जो है वो हमने बनानी है, वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड किया गया है। एंड इट इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। क्लियर। अब एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि अकेले, इसमें दो तरह की चीजें हैं, एक बायोटिक आया, एक अबायोटिक आया। बायोटिक का मतलब है लिविंग वर्ड और अबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग वर्ड। तो इन सब से मिलके हमारा क्या बनता है? एनवायरनमेंट बनता है। आगे यहाँ पे बात की गई है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में देखिए क्या क्या चीजें हैं। तो मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूंगी कि सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम लिथोस्फीयर की। आपके बुक में दिया हुआ भी है कि लिथोस्फीयर क्या होती है। सपोज ये हमारा अर्थ है। अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, जिसमें आपके जो है वो रॉक्स आ गई, मिनरल्स आ गए,
ये दिया हुआ है आपकी बुक में। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है जिसके ऊपर बहुत सारे आपको डिफरेंट तरह के लैंड फॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके माउंटेन्स भी होंगी, जिस तरह से माउंटेन्स बनाते हैं ना आप, ये माउंटेन्स भी होंगी, जिसमें आपकी रिवर्स भी होंगी, क्लियर। और इस सब के बीच में जो है वो आपका एक तरह से जो है ये सारे के सारे ओशंस के ऊपर जो है वो कॉन्टिनेंट की फॉर्म में जो है वो रोटेट करते रहते हैं। ये सारा का सारा किस में आता है? लिथोस्फीयर में आता है। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी बताया गया है, यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात की गई है, लिथोस्फीयर के बारे में बात की गई है। लिथोस्फीयर में आप देख सकते हैं ह्यूमन कंस्ट्रक्शन भी है, फार्म लैंडिंग भी है। तो इन तीनों चीजों से मतलब जहां पर आपकी एटमॉस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है, लिथोस्फीयर भी है, इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनता है? आपका बायोस्फीयर आपका यहाँ पे बनता है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इसे जो है वो डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट भी कहते हैं। आगे वही यहाँ पे बात की गई है कि एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही थिन लेयर है, और उसमें अर्थ के सराउंडेड जो है वो बनी हुई है। मीन्स आपकी ये अर्थ है, अर्थ के साइड साइड पे जो है वो ये आपका क्या है? एटमॉस्फियर है। और यहाँ पर सपोज आपका ये सन है, सन से आपकी रेज आ रही है, तो ये इस तरह से जो है वो वापस यूवी रेज जो है वो वापस चली जाएंगी, और कुछ जो है वो ये ओजोन लेयर के थ्रू पास कर देती हैं, जो अर्थ में इस तरह से घूमती रहती है, जिससे अर्थ हमारी गर्म भी होती है, ठंडी भी होती है। तो ये सारी के सारे यहाँ पे एक्टिविटीज जो है वो चल रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वही सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आगे यहाँ पे प्लांट और एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो बायोस्फीयर में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, और ये बहुत ही नैरो जोन है। मतलब जहां पर आपका पानी भी है, जमीन भी है, हवा भी है, वहां पर ही क्या बनेगा? आपका एक बायोस्फीयर जो है वो बनेगा। इसे हम इकोसिस्टम भी कहते हैं, जो इंटरेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स की वजह से, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। मतलब कोई भी पर्सन जो है वो एक दूसरे के साथ उसकी नीड के हिसाब से जुड़े हुए हैं, और इकोसिस्टम में हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के भी जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि ऑल लिंकेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, हर तरह की एनर्जी और मटेरियल को जो है वो ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि एनसीसी कैंप जब लगता है तो रवि अपनी क्लासेस अटेंड करता है, जैसे एक्सप्लेन करता है कि डाउन पोर्स के साथ, कि मेरा जो है वो अपने घर केरल की मुझे यहाँ बहुत याद आ रही है। और लैश ग्रीन फील्ड्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, कोकोनट जो है वो प्लांटेशन आपको देखने को मिलेंगे। और आप जानते हैं कि केरल में इसी तरह की चीजें जो हैं बहुत ज्यादा फेमस भी हैं, आप इस डायग्राम्स के थ्रू जो है वो इसको देख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट बोला है कि जैसे हम जैसलमेर में आए हैं तो यहाँ पर किसी तरह का बारिश नहीं है, कीकर यहाँ पे है, सैंड यहाँ पर है, और जहां तक देखो वहां तक जो है वो आपको धूल ही धूल देखने को मिलेगी, रेत ही रेत देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कैमल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा रवि जो है वो कहता है। क्लियर? ये पॉन्ड इकोसिस्टम बताया गया है आपको यहाँ पे कि पॉन्ड इकोसिस्टम जो है वो किस तरह का है। आगे यहाँ पे बोला गया है कि हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल, if you visit our desert you will see snake, lizard and many insects। ये उसको बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ कैमल्स ही देख सकते हो, यहाँ पे आप बहुत सारे एनिमल्स को भी देख सकते हो। टीचर्स भी यहाँ पे बताते हैं कि यस, यहाँ पर आपको बहुत सारी वेजिटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, जगह से जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो वेरिएशन में देखने को मिलेंगी। सो ऑल प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो आपस में क्या है? डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी नीड्स के हिसाब से। तो इसी तरह से रिलेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, एंड रिलेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म का सराउंडिंग के साथ भी डेवलप होता है और एक इकोसिस्टम को जनरेट करता है। इकोसिस्टम में बड़े रेन फॉरेस्ट भी हैं, ग्रासलैंड भी है, डेजर्ट भी है, माउंटेन्स भी है, लेक्स भी है, ओशन भी है और स्मॉल पॉन्ड्स भी आते हैं। इकोसिस्टम ऐसा नहीं है कि भी आप एक चीज को इकोसिस्टम बोल रहे हो, नो। जहां पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है और सेम वैरायटी की चीजें आपको देखने को मिलती है वो वहां का क्या है? इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। आगे यहाँ पे बात की गई है बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि आपने पैसे नहीं लेने हैं, लेकिन जैसे मैंने कपड़े बनाए, ठीक है, और सामने वाला जो है वो बर्तन बना रहा है, तो मैं उसको जो है वो कपड़े दूंगी और कपड़े के बदले में वो मुझे क्या दे देगा? बर्तन दे देगा। क्लियर?
आगे यहाँ पे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में जो है वो थोड़ा-सा डिटेलिंग यहाँ पे की गई है कि ह्यूमन्स ने जो अपनी नीड के हिसाब से चीज़ों को बदलना स्टार्ट कर दिया, नेचुरल सराउंडिंग को अडॉप्ट करना सीखा, सिंपल लाइफ़स्टाइल को भी उन्होंने चूज़ किया, लेकिन जैसे-जैसे रिक्वायरमेंट होती गई वैसे-वैसे वो नेचर को थोड़ा-थोड़ा चेंज करते गए। नीड्स बढ़ती चलेगी, चीज़ें वेरिड करती चलेगी और ह्यूमन ने जो नए-नए रास्ते खोज लिए उसको डेवलप करने के, और वो क्रॉप्स पहले ग्रो करना सीखता है, जानवरों को पालना सीखता है, सेटल लाइफ की तरफ जाता है, व्हील्स का इन्वेंट होता है, फूड लेके आता है, बार्टर सिस्टम लेता है, ट्रेड करता है, कॉमर्स डेवलप करता है, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन आती है, ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करता है, इंफॉर्मेशन जितनी भी है कम्युनिकेशन की उसे ईज़ी करता है पूरे अक्रॉस वर्ल्ड में। और आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कि कितनी फास्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ है। आगे यहाँ पे बात की गई है कि अगर आप देखें कि जूसी वाटरमेलन समर में आप जो है वो खाना चाहें और रोस्टेड पीनट सर्दियों में खाना चाहें, तो ये एक जो है वो परफेक्ट बैलेंस जो है वो उस चीज़ के लिए ज़रूरी है नेचर और ह्यूमन्स के बीच में। अगर आप नेचर को भी एन्जॉय करना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आप अपने नेचर को जो है वो डिस्ट्रॉय ना करें। यहाँ पे न्यूरी एक गर्ल है मिज़ोरम की, वो रबी की क्लास में है, वो काफ़ी ज़्यादा लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस जो है वो बात करती रहती है। रवि जो है वो अपसेट हो जाता है अपने प्लेग्राउंड को देख के, न्यूरी जो है वो उसे इनवाइट करती है अपने होम स्टेट में कि छुट्टियों में वो वहाँ पे आए, और टीचर से पूछती है कि हम क्या एक लैंडस्केप ड्रॉ कर सकते हैं, हाउस एक्टिविटीज़ और पीपल ड्रॉ कर सकते हैं, प्लेस जो हम जो है वो हॉलिडेज़ में जहाँ-जहाँ घूमने जाएँगे वो जो है वो क्या हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो टीचर से जो है वो बात की गई है। आगे यहाँ पे बोला गया है कि टॉक टू सम एल्डर्स, बड़ों से बात करिए। द ट्री इन हिज नेबर, इंडोर गेम्स वो क्या-क्या खेलते थे, फेवरेट गेम कौन-सी थी उनकी, कैसे जो है वो खुद को कंफर्टेबल बनाया करते थे। आज के टाइम पे तो आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स का जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाती हैं। सो गाइज़, ये जो था वो आपका चैप्टर नंबर 1 था व्हिच इज़ वेरी ईज़ी, और मेरे हिसाब से आपको ये समझ में भी अब आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बेसिकली अगर आप इसका ओवरव्यू भी देखें तो बस 2-3 चीज़ें यहाँ पे बात की गई है। एक तो यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात की गई है, सेकंड यहाँ पर जो है वो जस्ट आपके एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताया गया है, और ह्यूमन्स किस तरह से जो हैं वो उसका रोल प्ले कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। सो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम।